हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद और इस्तकबाल आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक साहब है जिनका नाम है सलमान। इनका ये सवाल है कि अगर हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं बिहार के अंदर एआईएमआईएम की पार्टी को, तो क्या इनका मुख्यमंत्री हो सकता है बिहार के अंदर। एक और साहब है जिनका नाम रईस है। इनका भी सेम सवाल जो है इसी के जैसा है कि क्या हमारे सपोर्ट करने के बाद एआईएम अपना सरकार बना सकती है बिहार के अंदर। और ये सिर्फ रईस या सलमान जैसे के दिल माइंड में या दिमाग में सवाल नहीं है। ये सवाल जो है लाखों लोग जो एआईएम से जुड़ा है बिहार के अंदर और जो जुड़ रहे हैं या जो जुड़ने वाले हैं, ऐसे लोगों के दिमाग के अंदर इस तरह के सवाल पैदा होते हैं और होंगे। तो आइए हम लोग इसी सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को भी लगे कि सही माने में हम जिस नीयत से या जिस तरीके से जो सोच के सपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिल सकती है, या फिर हम जो है शायद गलत कर रहे हैं। तो ऐसे इस तरीके के सवाल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और बात करते हैं वहीं से। क्या एआईएम जिस तरीके से काम कर रही है बिहार के अंदर और जिस तरीके से अभी जुड़ रहे हैं लोग, जिस तरीके से सदस्यता अभियान चलाई गई है, जिस तरीके से और दूसरे पार्टी से लोग एआईएम की क़यादत में आ रहे हैं, ये वाक़ई काबिल तारीफ़ है। लेकिन इसमें से कितने सच्चे होंगे, कितने छोड़ के जाएँगे, कितने टिकट के मारामारी में, कितने बागी बनेंगे, ये बात की बात है। इसके ऊपर हम लोग बातें नहीं करेंगे। लेकिन बात करते हैं कि एक और खबरें निकल कर आ रही है, बड़ी अच्छी खबर है ये, कि एमआईएम के लिए बेसिकली, कि जदयू और आरजेडी दोनों में से है 2 से 3 जो एमएलए, जो सीटिंग एमएलए हैं, वो जो है एमआईएम में ज्वाइन होने वाले हैं बहुत अनकरीब। अब कब होते हैं, क्या होगा, नहीं होगा, ये खैर आने वाले वक्त ही बताएंगे और उसके ऊपर बाद में ही बातें करेंगे। लेकिन बात करते हैं अपने टॉपिक पर। क्या इस टॉपिक पर जो हम लोग जो मौजू है हमारा, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, कितना पॉसिबिलिटी है, कितना मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है, इन्हीं का जवाब जो हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। और सारे लोगों के जो दिमाग में चल रहा है, उन सारे लोगों के जो दिमाग में जो चल रहा है सवाल है, उनके जवाब जो है हम लोग तलाश करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इस सवाल के जवाब के लिए हम आपको कर्नाटका लेकर चलते हैं। कर्नाटका में कितना असेंबली सीट है, तो 204 है सर। यानी कि 204 सीटों पर 224, सॉरी, 224 सीटों पर वहाँ पर इलेक्शन होता है, और जिसकी मेजोरिटी रहती है वो जो है वो अपना सरकार बनाता है। अब एआईएमआईएम कर्नाटका के अंदर फुल तैयारी करता है कि हम वहाँ पर एमआईएम अपना कैरियर उतारेंगे, लेकिन नहीं उतारती है। ठीक इसलिए, और ये उन लोगों के लिए भी सबक है तो कहते हैं कि एआईएमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है या सी टीम है या डी टीम है, वगैरह वगैरह। उन लोगों के लिए भी सबक है। अगर सही माने में बी टीम होते, सही माने में बीजेपी के सपोर्टर्स होते, सही माने में अगर एजेंट होते, तो भाई कर्नाटका के अंदर एआईएम की पार्टी जरूर लड़ती चुनाव के अंदर, उससे बीजेपी को ही फायदा होता। लेकिन एआईएम ने ये लास्ट टाइम में बिल्कुल अंत में, बिल्कुल आखिर में जो है अपना समर्थन है वो जेडीएस को दिया, और अपने पार्टी को इसलिए नहीं उतारा ताकि जो है वहाँ पर कर्नाटका के अंदर बीजेपी को फायदा ना हो। इसीलिए वहाँ पर अपने पार्टी को, अपने उम्मीदवार को चुनाव में नहीं उतारा। और होता भी यही है, 224 सीटों के लिए चुनाव लड़ता है, और एआईएमएम यानी कि ओवैसी की जो पार्टी है वो सपोर्ट करती है जेडीएस को। और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो उनमें से 104 सीटों पर जो है वो जीत हासिल करती है बीजेपी की टीम, जबकि यानी कि बीजेपी की पार्टी। जबकि कांग्रेस 80 सीटों पर जीत हासिल करती है, और 37 सीटों पर जो जीत हासिल करती है वो ठीक वो पार्टी करती है जिसको एआईएम ने सपोर्ट किया था, यानी जेडीएस की पार्टी। अब यहाँ पर सरकार किसी की भी नहीं बन सकती थी। बीजेपी इसलिए सरकार नहीं बना सकता था क्योंकि उनको जो है बहुमत चाहिए था, जो सीटें चाहिए थी वो सीटें ला नहीं पाई। 224 का आधा यानी कि 113 सीटें चाहिए बीजेपी को, वो 113 सीटें ला नहीं पाई। मात्र 100 जो है 4 सीटों पर ही वो लोग जो रुक गए। उसके बाद बात करते हैं कांग्रेस, इसलिए सरकार नहीं बना सकती थी क्योंकि कांग्रेस के पास मात्र 80, उनकी झोली में मात्र 80 सीटें गई थी। उसके बाद जेडीएस मात्र 37 सीटें। अब यहाँ पर क्या था, कांग्रेस बीजेपी के साथ मिल नहीं सकता था, इसीलिए मिला भी नहीं। जेडीएस कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं मिल सकता था क्योंकि जेडीएस का अपना रेपुटेशन है और वो भी एनडीए विरोधी ही है, तो वो भी नहीं मिला। अब फाइनली क्या हुआ, सरकार बनाना था किसी का तो, लेकिन कांग्रेस भी जेडीएस के बीजेपी के साथ नहीं मिल सकता था, इसीलिए
ये जेडीएस और कांग्रेस को झुकना पड़ा और वहां पर जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाया। लेकिन इस शर्त पर जेडीएस वालों ने कहा कि मुख्यमंत्री जो होगा वो हमारा होगा, यानी कि अगर आप हमें सीएम, हमारे पार्टी में से किसी को सीएम बनाते हैं तब जो है हम आपके साथ गठबंधन करेंगे और सरकार बनाएंगे। कांग्रेस वहां पर झुका, 80 सीटें लाने के बावजूद भी वहां पर कांग्रेस को झुकना पड़ा और झुककर जो है फाइनली जो जेडीएस जो 37 सीटें जीत हासिल की थी उनका ही वहां पर सीएम बनता है। हालांकि कुछ एक साल के बाद वहां पर एमएलए के खरीद फरोख्त जो भी हो रहा है, जो हर जगह पर महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक वगैरह में हो रहा है, ये ऐसे ही वहां पर हुआ। एमएलए खरीदा गया, बिका गया, उसके बाद फिर पार्टी गिरी, ये वो तो बात की बात है। लेकिन ऐसा ही हुआ तो वहां पर कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूं मैं कि वहां पर जो है 37 सीटें लाने के बावजूद जो है सीएम जो है वो जेडीएस की पार्टी का बनता है। तो ऐसा ही बिहार की अगर हम बात करें तो बिल्कुल वैसे ही पॉसिबिलिटी बिल्कुल जनरेट हो सकती है, बन सकती है। अगर महागठबंधन, बेसिकली लड़ाई होगी महागठबंधन और एनडीए के बीच में। अगर महागठबंधन जो है 100 के आसपास सीटें लाती है और गठबंधन जो है 80, जो कि सर्वे बताता है कि 90-100 से कम में ही सिमटने वाली है, अगर 70-80 या 90 सीट भी लाती है गठबंधन, तो वहां पर जो है महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए किसी को सपोर्ट की जरूरत हो रही। और वहां पर अगर जिस तरीके से लोकप्रिय हासिल कर रही है एमआईएम की पार्टी, अगर वहां पर 30 से 40 सीटें ले आती है तो वहां पर महागठबंधन को मजबूरन जो है एआईएमआईएम की तरफ रुख करना पड़ेगा। और वहां पर अगर ये कंडीशन लगा देता है कि हम तभी आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे जब सीएम हमारा होगा, या फिर कुछ और भी चीजें अगर कंडीशन लागू करती है, तो वहां पर जो है इस तरीके से एआईएम एक अपना बड़ा रोल प्ले कर सकती है, जो कि एआईएम के हर उम्मीदवार या पार्टी के मेंबर या जनाब अख्तरुल इमान साहब, हर किसी के ज़बान से आप इस अल्फाज को सुनते होंगे, इस स्टेटमेंट को सुनते होंगे कि भाई इस बार पार्टी बनाने में, सरकार बनाने में हम बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो जो बड़ा रोल है वो ठीक यही वाला रोल है कि वहाँ पर सरकार बनाने के लिए जो 30 से 40 या 20 से 25 सीटें जो ज़रूरत पड़ेगी वो एमआईएम के पास होगा। और ऐसा ही होगा अगर जिस तरीके से चल रहा है इस तरीके से चलता रहा और आखिर तक इसी जुनून के साथ, इसी शिद्दत के साथ एआईएम को सपोर्ट करते रहेंगे बिहार के लोग, बिहार तो इस तरीके से जो है चीज़ें बिल्कुल हो सकती है। तो सलमान और रईस जैसे सवाल अगर आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा तो बिल्कुल ठीक, शायद उम्मीद यही है कि आपको ठीक जवाब मिल गया होगा। और अगर जवाब नहीं मिला होगा या आपके मन में कुछ और सवाल चल रहा होगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपका ओपिनियन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने हमें इतना टाइम दिया, थैंक यू, जय हिंद, लव यू।